ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने सुना होगा चौकी बांधना। यह चौकी बांधना क्या होता है, यह चौकी कैसे बांधी जाती है, और लक्ष्मण जी ने भी सीता की रक्षा के लिए चौकी बांधी थी। तो आइए बात करते समझते हैं कि यह चौकी बांधना क्या होता है। चौकी बांधना एक मंत्रों के द्वारा से एक स्थान पर एक मंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है, उस मंत्र को जागृत कर दिया जाता है और एक स्थान को उसके एक रेखा के अंदर वह स्थान कीलित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा पहले जो हमारे जो गांव में जो चारवाहे हुआ करते थे या कुछ लोग ऐसे भी सिद्ध हुआ करते थे कि वह एक रेखा खींच दिया करते थे, उसके अंदर से जैसे विषैले कीड़े हैं, सर्प है, बिच्छू है, यह उस रेखा को पार नहीं करा करते थे। तो इस रेखा को खींचना को ही चौकी बांधना कहा जाता है। कि यह जो चौकी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर उस स्थान के चारों ओर से खींच दी जाती है, तो वह स्थान जो है एक कीलित हो जाता है। इस चौकी बांधने में जो मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वह तंत्र के या मंत्रों का ही प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब साबर मंत्रों का भी इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। और लक्ष्मण जी ने जो एक लक्ष्मण रेखा के नाम से रामायण में आपने सुना होगा कि सीता जी का अकेला जब उन्हें छोड़कर जाना था स्वर्ण मृग को मारने के लिए, जब रामचंद्र जी गए थे और उन्हें ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि लक्ष्मण जी को सीता जी को अकेले छोड़कर जाना था, तो वह सीता जी की कुटिया के अंदर छोड़कर उसके चारों ओर एक रेखा खींच गए थे, उसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। तो यह लक्ष्मण रेखा जो है यह एक प्रकार से चौकी ही है, इसी को चौकी कहा जाता है। तो जिसे रावण ने तोड़ने की कोशिश की थी वह तोड़ नहीं पाया था। तो यह जो चौकी बांधना होता तो एक स्थान को कीलित कर दिया जाता है तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, साबर मंत्रों के द्वारा से। उसके अंदर आप जिस चीज़ की भी जो उसको भी आप बंधन देते हैं, जैसे कि सर्पों का बंधन है, बिच्छुओं का बंधन है, या किसी भी प्रकार की जो भी शक्ति होती है या कोई जीव होता है उसको बंधन देते हैं, तो वह उसको उस रेखा से पार नहीं कर सकता। तो इसे कहा जाता है चौकी बांधना। तो यह चौकी बांधना आपने देखा भी होगा कि कई बार कि कई लोगों ने इस प्रकार की चौकी बांधने के आपके सामने ऐसी स्थितियां आई होंगी और आपने देखा भी होगा। तो यह होता है चौकी बांधना। तो आप समझ गए होंगे कि चौकी बांधना क्या होता है और यह कैसे बांधी जाती है, यह भी आप समझ गए होंगे और आपकी जो जिज्ञासा थी वह भी शांत हो गई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कहें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और हमारे को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।